इंडिया डीवीडी जो इस समय हम लोग बारा देवी मंदिर में है, ये अपने आप में बहुत ही प्रतिष्ठित मंदिर है दक्षिण का। और कहते हैं कि इस मंदिर में जब भी लोग आते हैं और कुछ ना कुछ माँ से मुरादें पाते हैं। और यहाँ की कहानी ही अपने आप में एक विशेष है। वास्तविकता में हम उस कहानी से भी आपका परिचय कराएंगे। कानपुर में नवरात्रि के समय मां दुर्गा के मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। शहर के अलग अलग मंदिरों की अलग अलग मान्यता है। कानपुर साउथ में बना सालों से पुराना माता बारा देवी का मंदिर है, जहां नवरात्रि पर रोजाना लाखों भक्त दर्शन करते हैं। 12 बहनों से जुड़ी मान्यता के चलते इस मंदिर की कहानी भी पौराणिक है। मंदिर के पुराने लोगों से बात करने पर पता चलता है कि हजारों साल पहले एक छोटा सा मंदिर हुआ करता था। आसपास पूरा जंगल था। सालों पहले इस मंदिर में 12 बहनें एक साथ आईं और अपने लिए पत्थर बन जाने की प्रार्थना की, जिसके बाद 12 बहनें पत्थर की बन गईं। तब से मंदिर का नाम बारा देवी हो गया। 12 बहनों के पत्थर के बन जाने की वजह बताते हैं कि कानपुर में लतुवावीर बाबा रहते थे। उनकी 12 पुत्रियां थी, जिसमें से सबसे बड़ी पुत्री का विवाह बर्रा के एक गांव में तय हुआ। लेकिन जिस दिन बारात आनी थी उसी दिन पिता के व्यवहार से नाराज बड़ी बेटी अपनी सभी 12 बहनों को लेकर मंदिर पहुंच गई खुद और अपनी सभी बहनों को पत्थर के हो जाने की प्रार्थना की। माता की शक्ति से सभी बहनें पत्थर की हो गईं। इस वजह से यह मंदिर बारा देवी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। बारा देवी मंदिर के प्रबंधक रूपम शर्मा ने बताया कि ऐसी भी मान्यता है कि सभी बहनों के श्राप की वजह से पिता भी पत्थर के हो गए थे। मंदिर के प्रबंधक ने ये भी बताया कि तकरीबन 100 साल पहले मंदिर का भव्य विकास हुआ। इसमें भी माता रानी की माया और शक्ति थी। दिल्ली में रहने वाले एक सेठ को मंदिर का विकास कराए जाने के लिए सपना आया, जिसके बाद उन्होंने मंदिर का भव्य निर्माण कराया। कानपुर के प्रसिद्ध मां बारा देवी मंदिर में सुबह लगभग 7 बजे और शाम लगभग 7 बजे आरती और विशेष पूजा होती है। शंख, ढोल और नगाड़ों की ध्वनि के बीच माता की दिव्य आरती मनमोहक होती है। भक्तगण माता को चुनरी, सिंदूर, फूल और प्रसाद चढ़ाते हैं और मंदिर में दिन भर भजन कीर्तन चलता रहता है। मां बारा देवी आरती पूजन की मुख्य विशेषताएं। आरती का समय सुबह और शाम 7 बजे। पूजन सामग्री भक्तगण लाल चुनरी, नारियल, सिंदूर, माला और मिठाई लेकर आते हैं, जो मंदिर के पास के बाजार में आसानी से उपलब्ध है। आरती विधि माता की प्रतिमा के चरणों में 4 बार, नाभि में 2 बार, मुख पर 1 बार और पूरे अंगों पर 7 बार, कुल 14 बार आरती घुमाकर दिव्य आरती गाई जाती है। वातावरण शंख, घड़ियाल और ढोल की ध्वनि के साथ सस्वर आरती का गायन होता है। मान्यता कहा जाता है कि यहाँ माता की 12 बहनें मूर्ति रूप में प्रतिष्ठित हैं, जिनकी पूजा से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बारा देवी मंदिर की ओर अग्रसर है और ये मंदिर के बाहर लगने वाला मेला, ये दुकानें जो कुछ स्थायी हैं कुछ अस्थायी हैं। बारा देवी मंदिर की ओर लगने वाला ये मेला बहुत कुछ हम लोग को बताता है। यहाँ पर भक्त आते हैं, कोई चुन्नी लेता है, कोई चुनरी लेता है, कोई नारियल लेता है, सिंदूर भी है, मेहंदी भी है। तो आप इस तरह देख सकते हैं जगह जगह सिंदूर औरतें लेती हैं। बारा देवी मंदिर में इस तरह का हमको देखने को मिलता है। यहाँ बहुत सारी पुस्तकें भी हैं जो माँ के पूजन पाठ में आती हैं। घरेलू सामग्रियाँ भी हैं। तो माँ के इस मंदिर में जब हम लोग आते हैं बहुत कुछ निश्चित पाते हैं। यहाँ पर स्टूडियो भी है, कुछ लोगों को अगर फ़ोटो खिंचानी है तो फ़ोटो खिंचा सकते हैं। ये माँ की भव्य मूर्तियाँ
लोग यहाँ पर चाट वाट भी खाते हैं और चाट की दुकानें भी यहाँ पर लगा हुए हैं, जो एक प्रकार से नवरात्रि को ध्यान में रखकर यहाँ पर भोजन सामग्री बनाई गई है। लोग यहाँ पर गोदना गुदा रहे हैं। ये देखिए गोदना भी गुदा है, तो कहते हैं गोदना भी लोग गुदा रहे हैं। और एक प्रकार से बहुत सारी घरेलू सामग्रियों की दुकानें हैं यहाँ पर लगे हुए हैं। बारा देवी मंदिर में घरेलू सामान भी मिल रहा है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिल रही हैं। ये जैसे कढ़ाई हुआ, ये हुआ, और इस तरह का तावा, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। यहाँ अंगूठियाँ भी बहुत सारी लगी हुई हैं, बहुत सारी शॉप्स यहाँ देखने को मिल रही हैं। तो वास्तविकता में बारा देवी मंदिर अपने आप में बहुत कुछ है। और यहाँ ये हमारे देवी मंदिर का भव्य बाहर का नज़ारा आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से देख सकते हैं निरंतर आप यहाँ देख रहे हैं भीड़ निरंतर आ रही है। हमारे मंदिर की ओर अग्रसर होकर भीड़ निरंतर आ रही है। अरे भीड़ का नज़ारा देखिए, भीड़ का नज़ारा। इस तरह की दुकानें आपको देखने को मिलती है यहाँ पर, किताबें, पुस्तकें, यहाँ पर दर्पण भी, और ये घरेलू सामान सजाने के लिए भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। डोरियाँ भी यहाँ देखने को आपको मिल रही हैं। बहुत सारी दुकानें यहाँ आपको देखने को मिलती हैं। बच्चों के छोटे छोटे झबले भी यहाँ देखने को मिल रहे हैं। बहुत सारी दुकानें जो है मंदिर में, ये छोटी छोटी ढोलकें भी मिल रही हैं। जो छोटी छोटी ढोलकें आप देखने को देख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर कन्नड़ में मिल रहे हैं, शॉप देख सकते हैं। छोटे छोटे मिल रहे हैं। बहुत सारी दुकानें यहाँ देख रहे हैं, छोटे सिंदूर देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर घरेलू कप प्लेट और दुकानें भी आपको देखने को मिल रही हैं। बारा देवी का मंदिर नहीं होंगे, लोगों को भी कहीं ना कहीं एक प्रकार से यहाँ से रोजगार मिलता है। और ये नवरात्रि तो 9 दिन तक चलती है, लेकिन यहाँ पर मेला लगभग 1 महीने तक लगा रहता है। 1 महीने तक निरंतर मेला यहाँ पे लगा रहता है। लोग यहाँ के दरबार में 1 महीने तक आते हैं निरंतर। माँ के दरबार से बहुत कुछ पाते हैं। घर में साज सज्जा के सामान आपको देखने को मिल रहा है। माँ के दरबार की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं और धीरे धीरे हम लोग माँ के दरबार की ओर प्रवेश कर रहे हैं। ये है माँ का भव्य दरबार, माँ बारा देवी का ये भव्य दरबार आपको यहाँ से देखने को मिल रहा है। माँ का भव्य दरबार आपको यहाँ से देखने को मिल रहा है। माँ के परिसर के चारों तरफ दुकानें ही दुकानें देखने को मिल रही हैं। तो बने रहें पूर्णिया टीवी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।